श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज धन त्रयोदशी से आरंभ होने वाले पंचदिवसीय महामहोत्सव की सभी स्नेही स्वजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने गए हैं। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य और निरोगी देह का आशीर्वाद मिलता है। एक लोक कथा है कि एक बार एक यमदूत ने यमराज से प्रश्न किया, महाराज, अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या को यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या को लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस पंचदिवसीय महामहोत्सव में भी एक गूढ़ रहस्य है। यह आरंभ होता है धन त्रयोदशी से, भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य से, अर्थात आरोग्यता से। और जो आरोग्य होगा भैया, तभी तो बुद्धि ठीक से काम करेगी। आरोग्यता अर्थात स्वस्थता। और स्वस्थ कौन है? हम लौकिक भाषा में जिसे स्वस्थ कहते हैं उसका अर्थ देह को स्वस्थ मानना है। पर भैया, यह भी तो हमारी एक भ्रांति ही है ना। ऊपर से हमें लग रहा है स्वस्थ हैं, किंतु अंदर ही अंदर कोई वायरस कुछ रोगों को की उत्पत्ति का कारण बन रहा हो, हम कहाँ जानते हैं। वास्तविक स्वस्थ कौन है? वास्तविक स्वस्थ वही है जो स्व में स्थित है, जिसने अपने रोग दोष रूपी अवगुणों को शनै शनै दूर कर लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है कि मैं कौन, मेरा कौन। बात धन की, तो भैया धन कमाना है सदुपयोग के लिए, आश्रित जनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और कुछ संग्रह भी करना चाहिए गृहस्थाश्रम में प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए। किंतु सदैव स्मरण रहे कि इसके साथ साथ ही उस धन को भी बढ़ाना है, कमाना है, जो कभी नष्ट ना हो और साथ में जाए। दास के अनुभव में यही आया कि आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति यदि प्राप्त हो जाए और सत्कर्म में न लगे तो भैया सुख की अपेक्षा दुख ही देती है। भगवान ने यदि कृपा की है, अधिक कृपा की है, तो किसी पात्र की भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आजीविका का अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समुचित प्रबंध यदि हम कर सकें तो यह धन का सदुपयोग होगा। और जब धन का सदुपयोग होता है तो भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता होती है कि मैंने जो इसे दिया है वह अकारथ नहीं गया। मानव जन्म कर्म योनि है, सो कर्म तो करना ही है, किंतु करना क्या है, इसमें सद्गुरुदेव और संतजन ही मार्गदर्शन करते हैं। और इन सब से परे भैया अपन तो विचित्र जीव और एक ही धन के लोभी। कौन सा धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बाजार सजा हुआ है,
चल संपत्ति के बदले चल संपत्ति ही ली जा रही है। अपने राम भगवत कृपा से इससे मुक्त हैं। चल के बदले चल ही लिया तो क्या लिया? चल के बदले अचल मिले तो कोई बात बने। एक ही धन है जो स्थिर हो सकता है, जो त्रिकाल में नष्ट नहीं होता, और वह है नाम धन। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकन के सदा, सेवें सदा यमुना महारानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। पुनः एक बार इस 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की, प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबका मंगल करें। प्रियालाल जी अपना कृपा वर्षण करते रहें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।